ऑफिशियल चैनल, आप सब दोस्त बहन भाइयों को मोहब्बत व सलाम। और आज की जो वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े राज आपके लिए लाते हैं। तो इस बार हम लाए हैं सुल्तान रईस साहब का एक ऐसा राज के सुधीर के सामने अदाकारा यानी लाला सुधीर के सामने थोड़ी सी उनकी बेइज्जती हुई, तो वो बेइज्जती को बर्दाश्त करके फिर एक दिन ऐसा आया कि आमने सामने दोनों फनकार हो गए और जो मकाम सुधीर साहब को हासिल था वही रईस साहब को हासिल हो गया। फिर उन्होंने कैसे मुतासर किया, वो बेइज्जती क्या थी और उसको रईस साहब ने कैसे लिया। जी, AM स्टूडियो वाले मलिक अशफाक साहब, उनकी फिल्म बन रही थी बागी। उस फिल्म में सुधीर साहब थे, लेकिन फाइटर जो थे, जो चंद या कुछ 10, 20, 15, 6, 7 जो फाइटर होते हैं मुख्तलिफ जगहों पर काम आते, हीरो के साथ होते हैं या विलन के साथ होते हैं, वो सामने आए और उनको डायरेक्टर साहब ने कहा, आए जी, वो जो फाइटर का डायरेक्टर होता है, अलग जो फाइटर करवाता है, उसका जो हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, उसने कहा भाई फाइटर ले आओ। अब फाइटर वो अपने अपने वही एक ख़ास किस्म के लिबास पहनते हैं, वो लिबास पहन के आए। तो रईस साहब भी लिबास पहन कर आ गए, क्योंकि उस फिल्म में अशफाक साहब ने रईस साहब को कहा था भी आपने एक्स्ट्रा किरदार है, आपने भी करना है, क्योंकि उनके साथ आपने नई कोशिश थी उस वक्त। तो रईस साहब आ गए। जब उस डिपार्टमेंट के हेड जो फाइटर डायरेक्टर थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आपने क्यों, आप कौन है? तो उन्होंने कहा मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जाएँ और लिबास उतार दें। आपको किसने कहा कि इस फिल्म में आए और ऐसे आ जाए? तो उन्होंने बाद में बताया। फिर वो चले गए। तो अशफाक साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी इनको लें, मैंने इनको कहा है। तो ये बात किसने बताई? मलिक हीरा, जो कि बहुत बड़ा चैनल चला रहे हैं और अपनी बातें सुनाते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि बहुत सारे सैयद नूर साहब पे बात करें और रईस साहब का राज भी बता रहे हैं, क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रहे हैं और बहुत सारी बातें उनके पास हैं, वो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये राज भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि लेकिन उसके बाद रईस साहब को इस वाक़ये से रईस साहब ने यह सबक सीखा कि इतनी मेहनत की कि उस दौर के जो बड़े हीरो थे, आखिर उनको मात देकर, शिकस्त देकर फिर ये दौर आया कि रईस साहब के अलावा किसी की बात नहीं सुनी। रईस साहब का नाम फिल्म की ज़मानत हो गया था। तो असल में क्या है कि खुदा मेहनत का फल देता है। और रईस साहब एक अच्छे दिल के साफ इंसान थे, दूसरों को मौके देते थे फिल्मों में। सुधीर साहब ने मौका दिया, लेकिन जो फाइटर का डायरेक्टर था उसको खबर नहीं थी। लेकिन एक वाक़या आपके साथ और भी शेयर कर दूं कि रईस साहब तो इस तरह आए ना, शान साहब ने वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा कि मेरी और रीमा की फ़िल्म चली तो मेरी माँ रास्ते में, मैंने पूछा माँ मैंने काम कैसा किया है? तो मेरी माँ ने कहा आपने अच्छा किया। मैंने कहा अम्मी मैंने अच्छा नहीं किया, रीमा ने अच्छा किया। उन्होंने कहा हाँ रीमा ने अच्छा। रीमा फिर पूरी ज़िंदगी अच्छा काम नहीं कर सके, क्योंकि वो कहेगी मैंने कर लिया, उसमें गरूर आ जाएगा। और तुमने नहीं किया, तुम इसी वजह से, क्योंकि तुमने आज जो काम कह रहे हो कि मैंने कमज़ोर किया, इसी कमज़ोरी को छुपाते छुपाते तुम एक बड़े अदाकार बन जाओगे। तो शान साहब ने कहा वाकई सच है, इस तरह मेहनत करता हुआ आ गया है। और इसी तरह रईस साहब के साथ भी हुआ, तो उनके साथ यही हुआ और उन्होंने एक बाकमाल अदाकार बनकर दिखाया, साबित किया कि रईस जैसा कोई नहीं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।